A स्पेशल एक्सपीरियंस मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित एक कहानी है जिसमें मुंशी जी ने अंग्रेजों की देश के क्रांतिकारियों पर की जाने वाली यातनाओं और अपमानों का चित्रण किया है। यह एक परिवार की कहानी है जिसके एक नवयुवक को केवल इस वजह से 1 वर्ष के लिए जेल भेज दिया जाता है क्योंकि उसने क्रांतिकारियों को गर्मी की दोपहरी में शरबत और पान खिलाया था। फिर भी वह क्रांतिकारी हंसते हंसते जेल चला जाता है। उसकी पत्नी को उस पर गर्व है एवं वह उसके पैर छूना चाहती है, लेकिन उसे अंग्रेजों द्वारा ऐसा भी नहीं करने दिया जाता। तब वह घर लौटकर 5 रुपए की मिठाई क्रांतिकारियों में बांट देती है एवं पहली बार नेशनल कांग्रेस की एक सभा में भाषण देती है। कुछ दिन बाद वह अपने ससुर एवं पिता को मदद के लिए पत्र लिखती है, लेकिन अपने अपने स्वार्थ एवं सरकार के डर की वजह से दोनों उस स्त्री की मदद करने को मना कर देते हैं। एक दिन उसके पति के मित्र ज्ञान बाबू अपनी पत्नी के साथ उस स्त्री के घर आते हैं। ज्ञान बाबू की पत्नी उस स्त्री को अपने घर ले आती हैं। अंग्रेजी सेना के जासूसों को यह खबर लग जाती है और वे ज्ञान बाबू को धमकाने के लिए उनके स्कूल के प्रधानाध्यापक से ज्ञान बाबू को नौकरी से त्यागपत्र देने के लिए कहते हैं। एक शाम ज्ञान बाबू काफी विचलित दिखाई देते हैं। उनकी पत्नी के पूछने पर वे बताते हैं कि उनका प्रधानाध्यापक से झगड़ा हो गया है। प्रधानाध्यापक ने उनसे कहा है कि या तो वे उस स्त्री को घर से निकाल दें या फिर विद्यालय से त्यागपत्र दे दें। तब ज्ञान बाबू की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वे ज्ञान बाबू से तत्काल प्रधानाध्यापक के पास जाकर ये कहने को कहती हैं कि वे उस स्त्री को घर से पृथक करने की अपेक्षा त्यागपत्र देने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर बेचारी महिला के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने ससुर और पिता जिनसे उसे उम्मीद थी उनसे उसे अपेक्षा मिली और दूसरी तरफ उसे इस स्त्री से इतना प्रेम व सम्मान मिला कि वह उसे सज्जनता की मूर्ति कहने लगी। वह उसके प्रति कृतज्ञ थी। ज्ञान बाबू जब स्कूल से लौटे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि प्रधानाध्यापक इस स्थिति में नहीं था कि वह उनका त्यागपत्र स्वीकार कर सके। अतः कुछ औपचारिकताओं के बाद ज्ञान बाबू को सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया और यह जानकर सभी प्रसन्न हो गए। The political agitators were Indian and they were fighting for India. The wife reacted bravely and fell proud of her husband when he got imprisoned. After returning the coat, she distributed sweets among freedom fighters. She took part in a meeting of Indian National Congress and pledged to follow Satyagraha.
The lady wanted to rush forward and touch the feet of her husband out of respect, because he was going to jail for the freedom of India. It is the narrator who says this about wife of Gyan Babu, as she had great regard and admiration for her. She helped her in great trouble, while her father and grandfather-in-law both refused to help. Gyan Babu was perturbed that evening because the principal told him that he should turn the lady out of his house or submit his resignation. So Gyan Babu had a quarrel with the principal and he was perturbed.